यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं गिरावड़ी में और हमारे साथ में हैं राजस्थान के भारत के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी, जिन्हें झुंझुनू की जनता ने बड़े प्यार से गरीबों का मसीहा, मुसलमानों के रहनुमा जैसी उपाधियों से नवाजा है। नमस्कार सर। नमस्कार भी नमस्कार। और मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक फैसले बहुत अच्छे किए, तो ये हाइट मुझे उदयपुर वाटी की जनता ने तो दी है। एक आखिरी बात, कुछ जनचर्चा ऐसी भी चलती है कि राजेंद्र गुढ़ा साहब ने अब ये कह दिया कि भाई मैं झुंझुनू से या कहीं से लड़ूंगा, इस वजह से रणवीर जो हैं अब यहाँ आने लगे हैं, तो ये ग्राउंड रणवीर के लिए छोड़ दिया गया है। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है ना, आप यदि रणवीर चुनाव में काम करता, क्षेत्र को संभालता, तो उदयपुर वाटी में जब वो उसकी बहुत कम उम्र थी उस टाइम में विधायक बन गया था। जब उसकी उम्र बहुत कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की खेलते खेलते वो यहाँ का एमएलए बन गया था। और यदि वो यहाँ लोगों को संभालता तो पिछले 20 साल से बाहर बैठा वो 2003 में चुनाव जीता और उसके बाद में वो पूरा बाहर ही बैठा है, तो पूरी जवानी निकाल दी उसने बाहर बैठे बैठे। तो यदि संभालता तो ये पूरी जवानी ऐसे क्यों निकालता। और ये हमारा समाज, राजपूत समाज, बड़ा ट्रेडिशनल समाज है, बड़ा ट्रेडिशनल समाज। आज भी आपने देखा होगा कि आप 99%, मैं कहूँगा 60%, किसी के भी शादी होती है तो आशीर्वाद समारोह में दूल्हा और दुल्हन दोनों बैठते हैं और उसके लिए अलग अलग स्टेज लगता है। लेकिन हमारे ये स्टेज नहीं लगता। हमने कोई ये नहीं, मतलब दुल्हन और दूल्हे को सामने बैठाने का रिवाज हमारे नहीं है। ये हमने कोई मीटिंग थोड़ी की है, बैठ के फैसला थोड़ी है, ये ऑटोमेटिक है। ये हमारा ट्रेडिशनल समाज। तो इसके अंदर ये लोग चाहे कोई आ जाए घर में, वो अलग बात है, लेकिन हमारे समाज के अंदर ये चीज़ें बहुत बारीकी से देखी जाती। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ले, जाट समाज में कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ले, अंतरजातीय विवाह कर ले, उसको ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, वो समाज उसको स्वीकार करता है। या कोई गोद में शादी कर ले तो इतनी बड़ी बात नहीं है, जो तो हमारे समाज में ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि चाहे कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ले, जाट समाज में कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ले, अंतरजातीय विवाह कर ले, उसको ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, वो समाज उसको स्वीकार करता है। या कोई गोद में शादी कर ले तो इतनी बड़ी बात नहीं है, जो तो हमारे समाज में ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती। इतने सालों में बात आई गई नहीं हुई। अरे साहब, मैं आपको बताऊं, पीढ़ियों तक नहीं जाए। आपको बताऊं कि इस मामले के अंदर, इस मामले में आप तो कहते हो आई गई हुई, ये ऐसे दाग है जो 7 पीढ़ियों तक नहीं धुलते। वो अलग बात है कि उसने गंगा जल से भी नहीं अरे किसी से कोई सा ही जल ले आओ यार। आप बताऊं, गंगा, जमुना, यमुना सारे, चाहे आप प्रयागराज का जल ले आओ, कहीं का ले आओ, ये दाग धुलते नहीं है। आप तो कहते हो आई गई हुई, ये ऐसे दाग है जो 7 पीढ़ियों तक नहीं धुलते। वो अलग बात है कि उसने गंगा जल से भी नहीं अरे किसी से कोई सा ही जल ले आओ यार। आप बताऊं, गंगा, जमुना, यमुना सारे, चाहे आप प्रयागराज का जल ले आओ, कहीं का ले आओ, ये दाग धुलते नहीं है। ये आप देख लेना, वो नरेंद्र सिंह का बेटा महेंद्र सिंह, उसने वो उसकी क्या स्थितियां हुई। अरे ये चीजें, हम राजा नहीं है, हम राजा महाराजा थोड़ी है, हम आम राजपूत है। हमारे समाजों में ये चीजें है ना। मतलब यदि बीजेपी रणवीर जी को यहाँ से टिकट देती हुई है तो बड़े भाई का आशीर्वाद नहीं मिलेगा कुल मिलाकर। यार मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे तो इसमें तो ये काल्पनिक बातें हैं, इनका न तो कोई इनके जवाब देने की जरूरत बनती है, न इसका कोई औचित्य है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि इस पूरे मामले के अंदर ये
आप ये कह दो वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो और ये होगा, तो कि ये सारी काल्पनिक बातों के जवाब ही काल्पनिक होते हैं। राजनीति में संभावनाओं पे तो विचार किया जाता है ना। नहीं, ये क्या है कि तो टिकटें हैं, मैं आपको बताऊं पूरे झुंझुनू 6 टिकट बीजेपी ने राजपूतों को दिया था। नागौर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जिनमें राजपूतों को बीजेपी ने 6 टिकट दिए। उन 6 में से 5 हार गए, 1 विक्रम जीता, तो जीता नहीं, वो राजकुमार शर्मा हारा है। राजपूतों को बीजेपी ने 6 टिकट दिए। उन 6 में से 5 हार गए, 1 विक्रम जीता, तो जीता नहीं, वो राजकुमार शर्मा हारा है। हाँ, तो इस शेखावाटी के अंदर राजपूत का बीजेपी में कोई भविष्य नहीं है। किसी राजपूत का कोई बीजेपी में भविष्य हो ही नहीं सकता। मुझे आप एक बात बताइए, जाट समाज यहाँ सबसे बड़ा समाज है। मुसलमानों के 2.5, 3 लाख वोट है पार्लियामेंट में। अब आप झुंझुनू के अंदर मुसलमान 60,000 है, मंडावा में 65,000 है, 70,000 फतेहपुर में, 75,000 सीकर में है, ये 70,000 ही चूरू में। एक एक विधानसभा में 60, 70, 80 इतने हजार मुसलमान है। ये सारे कांग्रेस में। अब आप मुसलमान का वोट और जाट समाज का वोट और एससी का वोट हो गया, उनके सामने राजपूत कैसे जीतेगा? आप तो 2 बार जीते। अरे वो मैं आपको बताऊं, मुझे मुसलमान वोट डालता है। जब तक मुसलमान का वोट राजपूत को नहीं डलेगा और वो बीजेपी में पढ़ नहीं सकता। तो ये आप बीजेपी में राजेंद्र राठौड़ जैसा 24 घंटे काम करने वाला नेता, जो राजस्थान में उसके बराबर मेहनत करने वाला लीडर है ही नहीं, उस जैसे नेता जब बीजेपी में हार सकते हैं तो बाकी का क्या लेना देना है? ये सारी, मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, काल्पनिक बातें हैं ये। मतलब रणवीर यहाँ नहीं आएंगे कुल मिला। अरे कोई उसके ये चीजें है ना, यहाँ की जनता ने उसको, जब गांव के नाम नहीं जानता था वो, पंचायतों के नाम याद नहीं थे, तब यहाँ की जनता ने उसको 15,000 वोटों से जिता दिया था। कांग्रेस के कैंडिडेट श्री सोमनाथ सिंह जी आधे वोटों में आ गए थे। गांव के नाम याद नहीं थे उसके, आज भी पूछ लेना नहीं है। वो तो जिंदगी भर वहीं यूनिवर्सिटी में रहे, वहाँ रहे। यूनिवर्सिटी के तो छोटे ही 20 साल हो गए होंगे, 25 हो गए होंगे, लेकिन मैं बताऊं आपको, अब वो कहाँ रहे उनमें मन नहीं जाता। मतलब लेकिन ये हम लोग है ना, हम बड़े अलग तरह के लोग हैं मेरे भाई। ये लव वाला मामला और ये मोहब्बत वाला और ये मजनू वाला और ये हीर रांझा वाला, ये मामले हम लायक नहीं करते। चलिए सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी,